हैं? पापा यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पापा तो काम पे गए थे। पूछता हुआ गए। हैं पापा, यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैं तो स्कूल की तरफ से पिकनिक टूर पे आया था। अच्छा, मैं कुछ नहीं यार, ऐसे ही काम धाम के तलाश में इधर आ गया था। काम नहीं था ना। अरे तो घर पे रहते, काम नहीं था तो आराम करते, पार्क में धूप में बैठने का क्या जरूरत था? घर पे कैसे रहता बेटा? मम्मी बोलेगी कि कोई काम धाम नहीं है, दिन भर घर ही पे बैठे रहते हो। इस कारण काम धाम के तलाश में आया था। कोई काम नहीं मिला तो आ गया पार्क में बैठने। अरे गजब हो। धूप में बैठने से काम थोड़े मिल जाएगा? काम नहीं, मैं तो घर आ जाते, आराम से बैठते आराम करते। अब मम्मी को क्या कहता कि मेरे पास कोई काम धाम नहीं है। वो छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए पैसे मांगते हैं, मेरे पास पैसे नहीं रहते हैं। कम से कम दिन भर पार्क में बिता लूँगा और शाम को घर जाऊँगा तो मम्मी को इतना तो एहसास होगा ना कि काम धाम करके आए हैं अरे ऐसी। तो उसका कुछ फायदा भी है, पार्क में बैठे रहोगे इससे कुछ हो जाएगा? पैसे तो नहीं मिलने वाले बैठने से। वो तो अभी मैं पिकनिक की तरफ से आया तो देखा आपको, ये इतनी दूर आके बैठते हो काम के लिए? ये कहाँ के, मैं स्कूल से भी कितना दूर है, मैं तो बस पे आया हूँ यहाँ से। देखो, अब तू देख लिया इसलिए, नहीं तो दिन भर यहीं बैठ के पानी वानी पी के चला जाता। अब मम्मी अगर पूछती कि काम धाम हुआ कि नहीं तो मैं उसको बोल देता कि हाँ काम धाम हुआ है, लेकिन ठेकेदार साहब बोले कि 1 सप्ताह बाद पेमेंट देंगे। तो कम से कम उसे इस बात की संतुष्टि तो होगी ना कि काम पे गया है, आज नहीं तो कल पैसा मिल जाएगा, इस कारण। लेकिन वेट, कितने दिन से आप यहाँ पे आ रहे हो? कितने दिन से क्या, मैं तो हर एक महीने मतलब समझ लो कि ऐसे ही ज़िंदगी बीत रही है। लेकिन देख बेटा, मम्मी को ये सब मत बताना कि काम नहीं रहता है तो पापा पार्क में जाके दिन भर समय बिताते हैं और शाम को घर अरे नहीं 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 नहीं, मैं ये क्यों बताने लगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर आप रोज यहाँ आ जाते हो तो घर का खर्चा कहाँ से आता है? घर का खर्चा भगवान भरोसे चलता है। एक मित्र मान ली है, उसी से मतलब थोड़ा बहुत ले लेता हूँ उधार पैसा। फिर जब काम का पैसा आता है तो उसे दे देता हूँ। इसी तरह चल रहा है घर परिवार। अरे गजब आदमी यार, मैं भी तो अभी 12th पास कर चुका हूँ, बस एक दो दिन बच रहा है, अभी रिजल्ट आते हो गया पास। तो मुझे बता देते, मैं कुछ काम वाम कर लेता, ओवर टाइम कुछ करके अपने कमा लेता कुछ। इसी कारण तो नहीं बता पाता था बेटा तुम्हें कि तेरी पढ़ाई लिखाई चल रही है। एक तो ऐसे ही मैं टेंशन में जी रहा हूँ, ऊपर से मम्मी को ये बताऊंगा कि काम धाम नहीं है तो मम्मी टेंशन में आ जाएगी। तुम्हें पता चलेगा तो तू पढ़ाई लिखाई छोड़ देगा। बस मजबूरी में जैसे तैसे दिन बीत रहा है, बिताए जा रहा हूँ। अब धरती पे कितना दिन रहूंगा? जो दिन है मैं अरे चाहता हूँ कि गजब बात शांति। करते हो यार, मतलब घर में हूँ तो मैं मतलब मदद नहीं करूँगा? घर के सिचुएशन में मेरा को वो नहीं बनता हक कि मैं मदद कर दूँ कुछ आके? मुझे बताओ, मैं जाऊँगा कहाँ पे? दोस्त लोग पड़े हैं, इनके साथ घुस जाऊँगा किसी किसी काम में तो। अच्छा ठीक है, अब तू 12 पास हो गया है तो तू काम पे आ जाएगा तो परिवार में दो पैसे की मदद मिल जाएगी। मैं काम करने से थोड़ी रोकता हूँ, लेकिन एक उम्र होता है ना, उम्र पे कोई बंदा काम करता है तो अच्छा लगता है। तुम्हारी उम्र तो अभी पढ़ाई लिखाई की है और तुम्हें काम में लगा दूँ तो ऐसे ही मैं तुम्हें सरकारी स्कूल में पढ़ाया हूँ। और डिग्री भी कम से कम हाथ में रहे तो फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट भी हो सकता है। अरे लेकिन तो मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं पढ़ाई करूँगा साथ में काम करूँगा, दोनों चीज़ करूँगा। मैंने थोड़ी मना किया कि मैं काम करने के लिए पढ़ाई छोड़ दूंगा। पढ़ाई तो करनी है, मुझे डिग्री चाहिए ना, मुझे अच्छी नौकरी चाहिए तो। अच्छा अच्छा। अच्छा बेटा, एक बात तू चर्चा कर रहा था पहले कि तेरा एक दोस्त है रोशन, वो कहाँ बेंगलोर में रहता है? क्या काम करता है? बताया था जो 18,000 रुपये की सैलरी उसको मिलती है। हाँ, वो रहता है बैंगलोर में ही, काम पे करता है। अब क्या वो बात करो उससे आपकी। अरे तो मैं बेंगलोर थोड़ी जाऊंगा काम धाम करने। मतलब अगर वो तुझे अपने साथ रख ले और काम दे दे 20-25 हज़ार का भी तो। हाँ हाँ, बातचीत है मेरे उससे, वो तो मान भी जाएगा, मैं बोल दूंगा। अभी कॉल करूंगा, अभी बुला लेगा मुझे तो। मैं शाम को निकल जाऊंगा अगर आप बोलो तो। नहीं, शाम को नहीं, शाम को नहीं बेटा। देख, एक काम का सर्टिफिकेट जैसे आ जाता है ना तुम्हारा, तो हम्म। निकल जाना है। क्या करें, घर में रहेगा तो देख ही रहा ना कितनी परेशानी है। अच्छा, फिर तो मैं बात करता हूँ उससे, बातचीत ठीक है। आज बात करके काम ख़त्म करते, मैं उससे बात करूँगा। बैंगलोर तो छोड़ो, बैंगलोर तो दूर हो गया। मेरा यहाँ पे भी एक दोस्त है नितिन नाम का, उसके बाबा की होलसेल की दुकान है, खुद की है। तो वो मुझे बोला था, भाई अगर तेरा 12th पास हो गया
तो मुझे बता दे, दोनों भाई एक साथ करेंगे तो बताओ, मैं उसी के साथ कर लो, यहीं पे पास में भी रहूँगा, काम भी होता रहेगा, सब साथ में रहेंगे। अरे वाह बेटा, तू तो जैसे अंधेरे में दिया जला दिया। क्या सचमुच मतलब वो तुम्हें काम पे रख सकता है? हाँ हाँ, उसने बोला भी है मुझे कि भाई बस तुझे ट्वेल्थ में कहें दोनों भाई एक साथ करेंगे काम। तो मैंने बोला ठीक है, वेट करता, 12th के बाद अपन दोनों एक साथ आ जाएंगे, मम्मी पापा से पूछ लूँगा। अब आप बोल रहे हो तो चला जाए, तो मैं साथ में दोनों भाई काम कर लेते हैं। देख बेटा, अगर वो तुझे रख लेना तो अपने दोस्त से मेरी भी सिफारिश करवा दे। अरे मैं भी हिसाब किताब तो कर ही लेता हूँ ना। अगर तेरा दोस्त अपने यहाँ मुंशीगिरी का भी काम दे देगा बेटा, तो मैं भी रह लूँगा। बा बेटा साथ में अपना कमा धमा लेंगे और घर का गुजारा भी चल जाएगा। तू अपने एक बार दोस्त से अपनी नौकरी और मेरे बारे में भी पूछ के देख ना। अच्छा, मैं बात करता हूँ उससे अपन दोनों के बारे में कि मुझे रख ले और आपको भी कोई काम दे दे। ठीक है, मैं आपको अब चलिए, अभी घर चलिए, मैं आपको बात करके उससे बता देता हूँ। अभी घर जाऊँगा वापस से, कॉल करके उससे पूछ लूँगा कैसे क्या है, सब आपको बता दूंगा आराम से बैठ के। अभी तो फिलहाल स्कूल बंदे उधर वेट कर रहे होंगे, वो तो मैम को बोला कि घूम कर आओ, इसलिए आ गए, बाकी सारे स्टूडेंट वहीं पे हैं। मैं जाता हूँ उधर ही। नहीं नहीं बेटा, मैं अभी घर नहीं जाऊंगा। घर जाऊंगा तो मम्मी को शक हो जाएगा कि मैं आज फिर काम पे नहीं गया हूँ, और तेरी मम्मी बहुत उदास हो जाती है, और वो उदास रहती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इस कारण देख, तुझे अगर पार्क में घूमने आया स्कूल की तरफ से या जैसे भी दोस्तों के साथ, तो तू घूम फिर के चला जा। लेकिन मम्मी को ये मत बताना कि पापा ऐसे ही बेरोजगारी में पार्क में जाके बैठते हैं और तुम्हें बताते हैं कि काम पे जाते हैं। अरे अरे, आप ये बोल दीजिए कि आज हाफ डे दे दिया है मालिक ने, तो मैं आ गया जल्दी घर, ये बोल के आप घर चले जाइए, मैं आता हूँ और 6 बजे तक मैं हम लोग भी स्कूल से आ जाएंगे, तो अपन सारे बैठ के बात कर लेंगे घर में ही। आप बोल दीजिए कि हाफ डे मेरा आज से, मैं जल्दी आ गया। अरे हाफ डे का बहाना नहीं चलेगा। तेरी मम्मी बहुत होशियार है, वो समझती है, समझा ना। अब मैं उसके सामने झूठ बोलूँगा ना, 1 मिनट में वो झूठ पकड़ लेगी। देख बेटा, एक काम कर, तू अपने दोस्तों से काम के बारे में बात कर ले। अगर वहाँ हम दोनों को काम मिल जाएगा तो मम्मी की भी शिकायत दूर हो जाएगी और घर में थोड़ी राहत मिल जाएगी। लेकिन बेटा देख, अपनी मम्मी को ये मत बताना कि तू मुझे पार्क में देखा है, क्योंकि मैं उसको बोल के घर से निकला था कि मैं जा रहा हूँ ठेकेदार के यहाँ काम धाम करने के लिए, लेकिन ठेकेदार ने मुझे काम ही नहीं दिया, तो मैं क्या करता। इस कारण दिन बिता के मैं घर जाने की सोच रहा था। अरे अरे, उतनी टेंशन मत लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा मम्मी को, पर दोस्त से इस बारे में बात करता हूँ कि काम वाम कुछ हो दिला दे तो सही रहेगा। हाँ ठीक है, तो आप धूप में नहीं, कहीं छाया में जाके बैठ जाओ, मैं घर पे मिलता है आपसे शाम को। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैम बुला रही होंगी, देख ढूंढ रही होगी मुझे। ठीक है बेटा, तू जा।